नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी के चाणक्य 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं। आज उनका दौरा खत्म हो रहा है। मिदनापुर से लेकर के बोलपुर तक उन्होंने जो माहौल बनाया और जिस तरीके से 10 विधायकों और एक सांसद को पार्टी में शामिल कराया, उसके बाद बोलपुर में जो हुजूम उमड़ा वो देखने लायक था। खुद अमित शाह ने कहा कि ऐसा रोड शो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी के जिस तरीके से विधायक टूट रहे हैं, हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट के भी विधायक टूटे हैं। कांग्रेस का एक विधायक और लेफ्ट के 2 विधायक गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान टीएमसी को हो रहा है। टीएमसी के एक सांसद भी चले गए। सबसे पहले जानिए कि किस पार्टी के कौन कौन से विधायक जो है बीजेपी में गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने जिन 10 विधायकों और एक सांसद को पार्टी में शामिल कराया, उनके हजारों समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए। उसमें सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी हैं, जो ममता के बहुत ही खास हैं। मंत्री रहे 4.5 साल तक और 40 से 45 विधानसभा सीटों पे उनका अच्छा खासा प्रभाव है। उनके अलावा जो शामिल हुए हैं टीएमसी के सांसद और विधायक, उसमें सांसद हैं सुनील मंडल। विधायकों में शामिल हैं बंसरी मैती, विश्वजीत कुंडू, सैकट पांजा, शिलभद्र दत्ता और शुक्रा मुंडा। अब एक कांग्रेस के एमएलए शामिल हुए हैं सुदीप मुखर्जी, और सीपीआईएम के विधायक है तापसी मंडल, और सीपीआई के विधायक है अशोक ढिंडा। दीपाली विश्वास जो सीपीआई के टिकट पे जीत दर्ज की और बाद में टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। तो ये है वो 10 विधायक और सांसद। इनके समर्थक भी साथ में शामिल हुए, जिसको लेकर के अमित शाह और पूरी पार्टी गदगद है। तो जैसा कि आपने सुना, 10 विधायक और एक सांसद एक दौरे में। बताया जा रहा है कि बहुत सारे विधायक और पार्टी के नेता अभी क्यू में हैं। शुभेंदु अधिकारी जो ममता के खासम खास नंदीग्राम में आंदोलन चलाने वाले आए हैं, वो अन्य पार्टी नेताओं के भी संपर्क में हैं। दरअसल पार्टी कोई तभी छोड़ता है जब उसे लगने लगता है कि जिस क्षेत्र से उसे चुनाव लड़ना है वहाँ से उसकी जीत मुश्किल है। तो टीएमसी कमज़ोर हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि जो हालिया चुनाव हुआ है, जो बैरोमीटर होता है पॉलिटिक्स का, वो चुनाव ही होता है। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 18 सीटें बीजेपी को, 22 सीटें ममता दी को, 2 सीटें कांग्रेस को मिली। वहाँ पे कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं। अब इसमें क्या हुआ कि 158 विधानसभा सीटों पर ममता दी ने बढ़त ली और 128 के आसपास सीटों पे जो है बीजेपी ने बढ़त ली। बस यहीं से ममता दी को परेशानी शुरू हो गई है। वोट परसेंटेज की जहां तक बात है तो 40 और 43, यानी 40% बीजेपी को और 43% से थोड़ा सा ज़्यादा टीएमसी को। ये जो नेक टू नेक फाइट है, ममता दी को परेशान कर रही है। अब इसमें क्या हुआ, क्यों पार्टी नेता और कार्यकर्ता नाराज होने लगे? दरअसल बिहार में जो पिछले 2015 के चुनाव में सबसे बड़े रणनीतिकार बने थे प्रशांत किशोर, वो आंध्रा से लेकर के और पूरे देश में घूम रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी वो ममता दी के सलाहकार बन गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कितना हो बड़ा रणनीतिकार हो हर जगह उसे सफलता ही मिले। अब की बार वो बिहार में किसी के साथ नहीं थे, लेकिन एनडीए को सफलता मिली। तो ममता दी के रणनीतिकार बनने के बाद उनका ममता दी का एक ही टारगेट है, अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको मुख्यमंत्री बनाना। शुभेंदु अधिकारी इसी वजह से नाराज होकर के इधर आए हैं कि मेहनत मैं कर रहा हूं और अभिषेक बनर्जी को आगे लाने की तैयारी हो रही है। दरअसल जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो परिवार से बंधे हुए हैं। साउथ से उठा करके देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, एक केरल में यूडीएफ और एलडीएफ जरूर काम करती है, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो। अभी यूपी में जैसे मायावती ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं, मैंने मैरिज नहीं किया है और पार्टी मेरे लिए सब कुछ है, लास्ट में अपने भतीजे को आगे कर दिया। वही हाल ममता बनर्जी के साथ भी है। उन्होंने भी उनका भी कोई अपना परिवार नहीं, अभिषेक बनर्जी भतीजे को आगे कर दिया, अभी वो सांसद हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो पार्टी के नेता पहले से जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं, 1998 में कांग्रेस से अलग होकर के इन्होंने पार्टी बनाई, 22 साल हो गए। इसमें साथ कौन दिया? वो शुभेंदु अधिकारी सबसे ज़्यादा साथ देने वालों में से है। उन्हें ये लगेगा कि मेहनत हमने की और जो है मलाई कोई और खाएगा। भाई भतीजावाद में जब पार्टी जकड़ेगी तो जो स्वाभिमानी नेता होगा या जो महत्वाकांक्षी नेता होगा वो वहाँ से हटेगा।
तेजस्वी यादव को बिहार में जब लालू यादव ने आगे किया तो क्या हुआ, बहुत सारे वरिष्ठ नेता नाराज हुए। ठीक इसी तरीके से आप जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल है वहाँ वहाँ का इतिहास उठा करके देखेंगे तो जिन्हें ठीक नहीं लगता है या तो एडजस्ट कर जाइए, और जिन्हें ठीक नहीं लगता है वो पार्टी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो दो वजह बना है, एक तो बीजेपी के फेवर में माहौल बन रहा है तो सबको लगने लगा है कि बीजेपी आएगी, लिहाजा छोड़ करके पार्टी भाग रहे हैं। दूसरा, अभिषेक बनर्जी यानी शुभेंदु अधिकारी तो कतई नहीं छोड़ते, यदि अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी आगे नहीं बढ़ा रही होती। और ऊपर से ये जो रणनीतिकार पहुंचे हैं प्रशांत किशोर, ये भी गड़बड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में भी इनको लेकर के नाराजगी उपजी थी और सबसे पहले ये रणनीतिकार बने थे बीजेपी में, बीजेपी से भागे, फिर कांग्रेस के रणनीतिकार बने, फिर वहाँ जाके महागठबंधन के बने, फिर आंध्रा में बने ये वाईएसआर कांग्रेस के, और फिर जो है अब ये वहाँ बने हुए हैं। तो इनको लेकर के रिफ्ट होता है, आपके भी रहे ये रणनीतिकार रिफ्ट होता है क्योंकि ये अपने हिसाब से सलाह देते हैं, पार्टी नेताओं को वो नगवार लगता है। तो ये दो जो हैं, एक मैनेजर रणनीतिकार और दूसरा भतीजा, एक तरफ ममता बनर्जी के लिए भारी साबित हो रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के फेवर में जो माहौल बन रहा है, खास तौर से कल और आज जो वहाँ का माहौल है पश्चिम बंगाल का, वो बीजेपी को बढ़त दे रहा है। तो वहाँ की पॉलिटिक्स पे हमारी नज़र है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।